देखिए ये एक ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव लेवल प्रॉब्लम है ये। अ वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके की हम पे कुछ वायर है जिसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर। उसको हमने कन्वर्ट किया है और उससे बनाया है एक रेक्टेंगल, क्लोज लूप रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी डायमेंशन निकालनी है विच विल गिव अस मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो अब देखिए लेट्स से हमने ये जो वायर है हमारा, इससे हमने लूप बनाया। तो देखिए लूप कितने टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए दोस्तों, ए बी के कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं रेक्टेंगल के लिए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हैं, तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे इसे। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम बी इज इक्वल्स टू 28 द लेंथ। दिस इज ए एंड बी। सो सम ऑफ पैरामीटर इज 2a प्लस 2b इज 28। सो हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब 14 के बाद देखिए ए बी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि इन दोनों का सम 14 आए। तो देखिए 0 और 14, उस केस में तो आपको पता है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस तरीके से, जहाँ पे a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू 14 इस साइड हो जाएगा, 14 इस साइड हो जाएगा, 14 इस साइड हो जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये है, लेकिन उस केस में देखिए एरिया हमारा 0 हो जाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखिए 113 ये ले सकते हैं आप। देखिए ये वाला केस हो गया 113 का, यही वाला केस। ये देखिए a इज इक्वल्स टू 1 है तो b इज इक्वल्स टू 13, लेकिन एरिया कितना आएगा, एरिया विल बी 13। ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 2 12, a की वैल्यू अगर 2 और b की 12, तो एरिया बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम एरिया चाहिए। तो ऐसे देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अब देखिए बीच में एक कॉम्बिनेशन आएगा हमारा ये स्क्वायर का, कि वो एक स्क्वायर बन जाएगा। अब आप यहाँ से समझिए, देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि स्क्वायर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें ये वाला केस को छोड़ना पड़ता एरिया के लिए, क्योंकि उन्होंने रेक्टेंगल ही पूछा है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती थी कि स्क्वायर का केस लेना ही नहीं लेना। अगर लेट्स से स्क्वायर ही वो डायमेंशंस हैं जिस पे मैक्सिमम एरिया आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए दैट स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, और हमें उसको कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं रेक्टेंगल की, क्योंकि स्क्वायर जो है वो चारों प्रॉपर्टीज जो रेक्टेंगल की होती है वो फॉलो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 4 साइडेड पैरेललोग्राम। ठीक है, दोनों की 4 साइडेड है। ऑल 4 एंगल्स मेक 90 डिग्री। यस, ऑल 4 एंगल्स मेक 90 डिग्री। Then third one is opposite sides are parallel. Yes, opposite sides are parallel. Third one property is also getting fulfilled. Then fourth property is diagonals bisect each other. बिल्कुल रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, एंड स्क्वायर में भी हमारा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। सो ऑल 4 प्रॉपर्टीज आर बीइंग फॉलोड। सो दैट्स वाई स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए हमको उसको भी कंसीडर करना होगा। तो चलिए बैक टू द क्वेश्चन। अब देखिए हमें पहले एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a क्रॉस b, उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14, ये हमने ऊपर से निकाल ही लिया था। अब देखिए हमने एरिया को a से डिनोट किया है, और जो हमारा एरिया है वो फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, a का और b का। इस तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे हम फंक्शन में लिखते हैं f इज अ फंक्शन ऑफ x एंड लेट्स से q। तो हमें पता है वो कुछ भी होता है x स्क्वायर प्लस q स्क्वायर समथिंग। तो उसी तरह हमने क्या लिखा है, a इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स a एंड b, वेयर a क्रॉस b इज द एरिया a फंक्शन। ओके, अब देखिए ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, हम इसको a की वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाली रिलेशन हमें पता ही है, तो इससे हम निकाल लेंगे b इज इक्वल्स टू 14 माइनस a। तो b की जगह हम यहाँ इस फंक्शन में पुट कर देंगे 14 माइनस a। जो हमारा a है इट्स अ फंक्शन ऑफ a, स्मॉल a, एंड जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया, माइनस a स्क्वायर प्लस 14 है। ये मैंने आपको करके दिखाया कि हम फंक्शन में ऐसे लिखते हैं। अगर a की जगह मान लीजिए f होता, x होता है हमारा ये a की जगह, तो इस तरीके से देखिए ये रिलेशन बनती। इससे आप थोड़ा अवेयर होंगे, इसलिए मैंने आपको इसमें थोड़ा एनालॉगी बताई थी। तो हमारा ये फंक्शन हो गया, दिस इज माइनस a स्क्वायर प्लस 14 है। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। किस a की वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा। अब देखिए ये एरिया है, और आपको एरिया पता है हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होगा, नेगेटिव एरिया हो नहीं सकता। तो देखिए यहाँ से ही हम वैसे भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारी a की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 0 से 14 के बीच में, क्योंकि और इन केसेस के बाद ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा नेगेटिव हो रहा है, इसका एरिया आ रहा है नेगेटिव। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ग्राफ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको fx से एनालॉगस बना रहा हूँ सो दैट आप समझ पाए। जैसे कि हम निकालते हैं fx
एंड ये हमारा x के इक्वलेंट यहाँ x होता है। तो फॉर व्हाट वैल्यू x द फंक्शन इज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन भी आता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, ये सेम चीज हो रही है। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस एरिया विल बी पॉजिटिव इज 0 to 14। अब देखिए हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम हमें पता है, मैक्सिमम के लिए हम सिंपली a' इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है स्लोप जहां पे भी 0 होगी दैट विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप के लिए हमें पता है जहां पे भी ये स्लोप सिर्फ यहाँ पे जैसे ही 0 होगी तो ये हमारा मैक्सिमम देगा ये फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम का आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता है, फर्दर हम उस पर भी और क्वेश्चन करेंगे, बट अभी के लिए लेट्स से आपको ये पता है। तो देखिए a' इज इक्वल्स टू -2a प्लस 14, डेरिवेटिव निकाला ही हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और हमने इसको इक्विवेलेंट कर दिया है 0 के, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 7। दिस इज कमिंग टू बी द मैक्सिमम एरिया। ये हमारा बता रहा है कि हमारा b भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये सिंपली बता रहा है कि हमारा जो वो एरिया है वो मैक्सिमम होगा स्क्वायर के लिए। तो हमारी जो देख 7 7 7 7 पैरामीटर हो गया 28 और जो हमारी साइड्स हो गई वो इक्वल हो गई। अब आप देख सकते हैं 7 टाइम्स 7 49, तो 49 इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस। उसके बाद जितने भी एरिया होंगे वो सारे इससे कम ही होंगे। सो दिस इज द आंसर। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हमें उस केस को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे हमें पता है इसको इंक्लूड करना है क्योंकि वो स्क्वायर पे ही आया है मैक्सिमम एरिया। दूसरा आप देखिए ऑलवेज पे अटेंशन टू द यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा देखिए जैसे यहाँ पे जो हमारा एरिया आया है वो है हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमेशा ये यूनिट्स पे ध्यान देना है आपको। थर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए आने ही चाहिए। उसके बाद आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली और बहुत क्विकली कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो consider giving it a like, share to this video, subscribe to my channel, and I'll see you next time with the graph plotting.